नमस्कार, मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। साथियों, जैसा देख रहे हैं कि देश आज सरस्वती पूजन दिवस मना रहा है और ऐसे में मैं महर्षि वेदांग पाणिनि गुरुकुल में आई हुई हूँ ग्रेटर नोएडा, जहाँ पे उनका 10वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन अग्रवाल, जो ब्लिस आयुर्वेदा संस्थान के चेयरमैन हैं और विश्व आयुर्वेद परिषद के सचिव हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के। तो आइए जानते हैं उनसे उनके विचार कि सर, आज के कार्यकाल में कहूँगी मैं, आज के समय में गुरुकुल जैसी जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, वो विलुप्त होती जा रही हैं। उनके पुनरुत्थान के लिए, पुनर्निर्माण के लिए क्या विचार देंगे आप? मैंने अपने उद्बोधन में भी यही बोला था कि ये जो संस्थान है अपना महर्षि पाणिनि गुरुकुल, ये एक तरह से लोगों के लिए एक केंद्र बिंदु, एक इसे कहते हैं ना, एक मार्गदर्शक बने, जिसमें कि बृहत्तर समाज इसको स्वीकार करे और ये केवल सिंबॉलिक ना हो, ये मेन स्ट्रीम में आए। जैसे कि हम अपने शादी ब्याह में, अपने घर की बर्थडे पार्टीज़ में और भी जो भी हम संस्कार करते हैं, उसके अंदर हम कई बार जो लोगों को बुलाते हैं, डीजे बुलाते हैं, म्यूज़िक पार्टीज़ बुलाते हैं और भी अन्य तरीक़ों के इवेंट मैनेजमेंट की चीज़ों को करते हैं। हमें अपने गुरुकुल के छात्रों को, अपने गुरुकुल के जो वैदिक पंडित हैं, उनको उसमें आमंत्रित करना चाहिए और बड़ी सुंदरता के साथ वो अपना प्रस्तुतिकरण करें, मंत्रों का प्रस्तुतिकरण करें। अगर ये सब आप कर पाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारा ये जो मैसेज है पूरे बृहत्तर समाज को जाएगा और वो एक अच्छे से इसका प्रचार प्रसार हो पाएगा। तो समाज किस तरह से सहयोग कर सकता है ऐसे गुरुकुल को, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग राशि के बिना गुरुकुल चलना असंभव है मैं ये कहूँगी। तो किस तरह से सहयोग करें? आर्थिक सहयोग भी समाज करेगा जब समाज लोगों उपस्थित महानुभावों से मैं आग्रह करता हूं कि संकल्प लें कि इस संस्कृति और सनातन को जो भैया ने बताया है उसको आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी से मंच पर आए और हमें अपने वचनों से अनुभूत करें। नमस्कार। सम्मानित मंच और मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित अतिथि, इस गुरुकुल को चलाने वाले उसके सभी संचालक बंधुगण, आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी बंधु, मातृशक्ति, बाल शक्ति और हमारे बटुकगण, जिनको हम सुनने और जिनका यज्ञ देखने के लिए आज हम यहाँ से उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम लंबा खिंचाए तो, लेकिन मैं कुछ विषय जल्दी से रख के, और मुझे लगता है कि सभी को भोजन की प्रसाद की प्रतीक्षा होगी, उसके लिए करूँगा। हम आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज बहुत पावन दिन भी है, वसंत पंचमी का, जिसको हम माँ सरस्वती की आराधना के लिए भी करते हैं। लेकिन हमारा ध्येय क्या हुआ यहाँ आने का, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, इस पे थोड़ा सा हम बस 5 मिनट चिंतन करके और अपने घर जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस पर जो भी हमारा एक योगदान बन सकेगा वो हम शायद उस चिंतन से निकाल पाएंगे। यही मैं एक विषय रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदरता के साथ आज के विषय को, सरस्वती वसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को, वेद विज्ञान के महत्व को, सभी को बहुत सुंदरता से रखा हुआ है। लेकिन एक विषय आता है कि हम ये जो गुरुकुल है, ये जो परंपरा है और इसके संचालकों ने जो चलाई है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं और समाज के बृहत्तर अंक पे हम इसको कैसे ले जाएं। ये एक सिंबॉलिक ना बने कि आज हम आए, आज हम उस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमने गुरुजी को बधाई दी और उसके बाद अपने ऊपर मंच पर बैठा हुआ है, अब चूकने की बात नहीं है। और उस समय वहाँ से जो भी शब्द सुल्तान ने कहा, मोहम्मद गौरी ने किया, उसको ध्यान में रखते ही पृथ्वीराज चौहान ने अपना शब्द वेदी बाण चलाया और सुल्तान के लिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो मुगल शासन के अधीन था। मुगलों ने उन्हें पता पड़ा कि अब हमारी मृत्यु तो होनी ही है, तो उस दिन चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ पर
स्वयं ही अपने को एक दूसरे के माध्यम से उत्सर्ग कर दिया या समाप्त कर दिया, तो आज आत्म बलिदान का, पृथ्वीराज चौहान के आत्म बलिदान का भी ये जो बसंत पंचमी है ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो उनका ये बलिदान दिवस भी है। इसी के साथ साथ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का भी आज जो है विवाह वगैरह हुआ था, तो उसका भी ये है। इसी के साथ आज पाकिस्तान के अंदर जो आती है क्षेत्र लाहौर, उस लाहौर में ही एक हमारे वीर हुए हकीकत राय, उन वीर हकीकत राय का विषय में भी आप हो सकता है जानते हो या कितने लोग जानते हो नहीं मालूम, थोड़ा संक्षेप में मैं बता देना चाहूँगा कि वीर हकीकत राय बहुत ही मेधावी बालक था और 10 वर्ष की अवस्था में ही उसने बहुत अच्छा ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। जब वो विद्यालय में एक बार अपने उसके लिए एक मदरसे में जब पढ़ने के लिए भेजा गया और मदरसे में वहाँ पर मौलवी लोगों ने उसको एक दिन छोड़ दिया। जब मौलवी लोग नहीं थे तो वहाँ पर बच्चों में ही कुछ आपस का राग द्वेष हो गया और थोड़ा सा झगड़ा हुआ। और उस झगड़े में जो मुस्लिम बच्चे थे उन्होंने माँ भगवती दुर्गा का कुछ अपमान शब्द कहे। उसको देख करके बालक हकीकत राय ने भी कहा कि यदि मैं आपकी बीवी फातिमा के विषय में कुछ कह दूं तो कैसा आपको लगेगा। और उन्होंने जो भी कुछ कहा हो उसको देख करके मौलवी लोगों के सामने उन बच्चों ने कहा कि इस तरह से हमारे जो मजहब है, हमारा जो धर्म है, उसका अपमान करता है। बहुत कुछ उसने कहना चाहा, लेकिन सब जानते हैं कि उस समय जिस तरह का माहौल था, वो मुकदमा बादशाह के सामने पहुंचा और बादशाह ने उस समय की जो एक परंपरा रही थी उस बच्चे से कहा कि भाई तुम मुस्लिम धर्म के लिए स्वीकार कर लो, मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन उस बालक ने उसके लिए स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मैं मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन धर्म को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके सामने तो गीता का सिद्धांत था कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मे स्वनिश्चितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में निधन भी अच्छा है किंतु परधर्म को स्वीकार करना अच्छी बात नहीं है। तो ये उसके निगाह में था, उसने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। अंततः उसको मृत्युदंड के लिए जब ले जाया गया तो जो जल्लाद थे उसकी भोली सूरत को देख करके उनके हाथ से भी तलवार गिर गई। और उस समय उस बच्चे ने उठा करके कहा कि यदि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तो आप अपने धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे। चीज का प्रतीक है कि वीर बालक जो हकीकत राय था, उसका जो सर था वो उड़ करके ऊपर पहुंच गया था। तो वो पतंग के रूप में, प्रतीक के रूप में उसका वो लोग अपना एक कार्यक्रम करते हैं। तो ये भी आज के ही इसका दिन का एक ऐतिहासिक महत्व के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राम सिंह कुका का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। ये राम सिंह कुका जो थे ये भी लुधियाना के पास के ही रहने वाले थे। पहले ये लोग रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर इन्होंने अपना वहाँ से छोड़ करके एक कुका पंथ ही इन्होंने बना लिया। उस कुका पंथ के कुछ लोग एक दिन जा रहे थे, उनके लिए पकड़ लिया गया और उनके मुंह में गऊ का मांस ठूंसना चाहा। इसका उन्होंने विरोध किया और ये जो कुका पंथ के लोग थे ये वहाँ पर सारे लोग आ गए और उन्होंने उस गांव वालों के लिए ऊपर चढ़ाई करी कि ये क्या इस तरह की बदतमीजी हो रही है, गऊ का मांस क्यों खिलाया जा रहा है। उस बात को लेकर के उन्होंने पूरा विद्रोह किया। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने इनके लिए दबा दिया कहीं ना कहीं और उस कुका पंथ के बहुत सारे लोग मारे गए और इन राम सिंह कुका को भी उस दिन फिर जेल में डाल दिया गया। ये राम सिंह जो कुका थे, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के प्रति बहुत सारे अपने अभियानों को चलाया। इन्होंने
गोरक्षा के प्रति अपना आंदोलन चलाया, स्वदेशी के प्रति आंदोलन चलाया, नारी उद्धार के प्रति आनंद चलाया, अंतरजातीय विवाह के प्रति इन्होंने अपनी एक अलग जगाई। तो इस प्रकार का ये दिन रहा है। और सरस्वती पुत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनको भी हम लोग नहीं भूलना चाहेंगे। उनका भी जन्मदिन आज ही हुआ है, जिनकी एक कविता वीणा वादिनी वरदे स्वरदे, वीणा वादिनी वरदे करके एक कविता बहुत ही इनकी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार का ये आज के दिन का महत्व रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो दिन है बसंत पंचमी का दिन है। ये बसंत पंचमी का दिन परम पावन दिन है, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से रहा हो, सांस्कृतिक दृष्टि से रहा हो, ऐतिहासिक दृष्टि से रहा हो, ये अपने अलग ही इसका एक महत्व रहा है। ये जो गुरुकुल है ये इस कार्यक्रम के माध्यम से बसंत पंचमी के उत्सव को मना रहा है। यहाँ के जो भी लोग स्थापित इसको कर रहे हैं, इसके संरक्षक के रूप में आचार्य रविकांत जी हमारे इस विद्यालय को चला रहे हैं। उनका ये जो संकल्प है मेरी देता रहेगा, ऐसी कामना करता हूँ। अपनी बात को माँ सरस्वती के प्रति एक श्लोक से प्रारंभ करता हूँ। आरूढ़ा श्वेत हंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम वामे हस्ते च दिव्यां वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्तीं स्वकरकरजपै शास्त्रविज्ञानशब्दै क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना वितर वितर सिद्धिं चापवृद्धिं समृद्धे शमय शमयतापान् साभिशापान् समस्तान् घन कलश विचारे चात्र सृष्टि प्रसारे भमम वरदा त्वं शारदे शुभ्रहारे। माँ सरस्वती के चरणों में यह श्लोक समर्पित करते हुए मैं कुछ समय आपका लूंगा। आज का जो पावन दिवस है सरस्वती वंदना का दिन है, वसंत पंचमी का, वसंत के आगमन का सूचक है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही हम मकर संक्रांति पर, मकर संक्रमण के पर्व पर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिस दिन भगवान सूर्य ने अपनी उत्तरायण यात्रा का प्रारंभ किया था। आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें और स्थायित्व प्राप्त करें। थोड़ा श्रोत्रों में तभी स्थायित्व आएगा, वो मस्तिष्क तक, मन तक तभी पहुंचेगा जब अपना स्थान ले लेंगे। तो बात प्रारंभ करते हैं माता सरस्वती के नाम से। माता सरस्वती के बारे में बहुधा लोगों में भ्रांति है। अन्य अन्य कथाएं मिलती हैं अलग अलग पुराणों में, जिनमें ब्रह्मा की पत्नी, ब्रह्मा की पुत्री इत्यादि कई प्रकार के व्याख्यान और कथाएं प्राप्त होती हैं। माननीय उपाध्याय जी ने बहुत अच्छे ढंग से आज के दिन के महत्व को, माँ सरस्वती के महत्व को सभी को रेखांकित किया और सभी कुछ उसमें समावेश कर दिया। कहने के लिए कुछ शेष रहता नहीं है कि इस वसंत पंचमी का क्या महत्व है, ऐसा कुछ विषय शेष रहा नहीं। सरस्वती जो शब्द है, उस शब्द की जो संस्कृत व्याख्या है वह है सरो नीरम यावत। जिस प्रकार से सरोवर में नीर होता है, जल रहता है सरोवर में, इसी प्रकार से रस जिसमें वास करता है वह सरस्वती है। सरो नीरम तद्वत रसो वासस इत तस्याह नाम सरस्वती। यह सरस्वती का नाम है। और हमने कई प्रकार से सुना होगा, रसो वै ब्रह्म, रसो वै सह,
वह रस जो है वह रस ही ब्रह्म है, वह रस ही ब्रह्म है। तो सरस्वती अर्थात वह जिसमें यह ब्रह्म रूपी रस रहता है वह सरस्वती है। तो यह सरस्वती का जो नाम उल्लेख है वह हमें सभी को हम जाने और कल्याण प्राप्त हो हमें मां सरस्वती से। इसके साथ ही मैं आपके सम्मुख एक जो कार्यक्रम अभी वहां आप देख रहे हैं यज्ञशाला पर अभी भी चल रहा है, उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ है कि गुरु के पास शिष्य को नयन करके ले जाना, नयन करना, गुरु के पास शिष्य को लेकर जाना। इसको हम विद्यारंभ या अक्षरारंभ भी कहते हैं। तो आज का जो दिन है उस दिन से हम बच्चों का, बटुकों का विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ करते हैं या अक्षरारंभ प्रारंभ करते हैं। बहुधा अब तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि 3-3.5 साल से नर्सरी के लिए बच्चा तैयारी करने लगता है, लेकिन पंचवर्ष होने पर, 5 साल पूरा होने पर बच्चों से पट्टी पर या पुस्तक पर, कॉपी पर एक अक्षर लिखवाया जाता था, बहुधा प्रणव इत्यादि का उल्लेख कराया जाता था, उसको हम अक्षरारंभ कहते थे कि यह आज से बच्चा विद्या प्राप्त करेगा, अक्षर लिखना, अक्षर को समझना, पढ़ना प्रारंभ करेगा। 3-3.5 वर्ष से क्योंकि अक्षरारंभ शुरू हो जाता है तो अक्षरारंभ को छोड़ ही दिया। अरे भाई 3 साल पे अगर बच्चा प्रारंभ कर रहा है तो क्या किसी दिन ऐसे आयोजन में, किसी वसंत पंचमी के कार्यक्रम में क्या अक्षरारंभ का संस्कार सरस्वती के प्रति उसके मन में भावना भर के प्रारंभ करना क्या 3.5 वर्ष पे सही नहीं है? ठीक है, जल्दी मची हुई है, जिंदगी कम हो रही है, ऊपर से 100 की जगह 80-70 साल पे ही खत्म हो जा रहे हैं, इसलिए 5 से शायद 3 पे ही प्रारंभ करना पड़ जा रहा है। जल्दी पढ़ाई शुरू करो, नहीं तो IIT छूट जाएगी। कोई बात नहीं, लेकिन मां सरस्वती के लिए 3 वर्ष पर ही सही अक्षरारंभ अवश्य बच्चों से करें। जिह्वा पर रीम बीज का गुरु द्वारा लिखा जाना यह अक्षरारंभ कहलाता था। तो यहाँ एक छोटा सा विषय मैं आज रखूंगा। बहुधा लोगों में भ्रम है वेद के बारे में, सम्यक रूप से जानते नहीं है वेद क्या है। तो थोड़ा सा समय लूंगा आपका वेद को समझाने के लिए। तो उपनयन इस वजह से मैं आपको आज यह जो विषय है वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उपनयन आज से प्रारंभ होता है। आज बच्चे को गुरु के पास ले जाया जाता है विद्या के लिए। तो कुछ हमें यदि यहाँ से ऐसा मिले जिससे हम कुछ अपने बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जान पाए, कुछ ऐसा ज्ञान प्रारंभ हो तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो बहुधा लोगों का प्रश्न होता है वेद क्या कहीं रखे होते हैं, मतलब प्रिंट होते हैं क्या, छपते हैं, पुस्तकें हैं क्या इनकी? हमने तो वही देखे जो बहुधा इंटरनेट इत्यादि पर दिखाई देता, वेद लिखते हैं तो कुछ ऐसे फटे पुराने से पन्ने से कुछ ताड़ के पन्नों पर कुछ लिखा हुआ टाइप ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो क्या ये वास्तव में होते हैं, कहीं रखे हुए हैं कहीं? तो वेद क्या चीज है? वेद विद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। और यह जो ज्ञान है यह वेद ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप का अर्थ कि यह शून्यात्मक है। शून्यात्मक अर्थ है इसका आदि और अंत नहीं है, यह अनादि है। ज्ञान और अनंत है। भगवान की और ब्रह्म की तरह ही यह वेद भी अनादि है और अनंत है। तो फिर ये पुस्तकें कैसे लिख गई अगर अनादि अनंत है? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये 5 पुस्तकें सब इनको वेद कहते हैं? ये कैसे? ये तो अनंत है। आपने बताया था कि वेद तो अनंत है, ज्ञान अनंत है। तो ये जो वेद है इनका एक संकलन, अर्थात जो ऋषि मुनियों ने अपने मन में तप के द्वारा जिन ऋचाओं को, जिन ज्ञानात्मक ऋचाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा, उन ऋचाओं का जो संकलन है वेद व्यास ने उनका संकलन करके, उनका सरलीकरण और विभाजन करके उनको वेद नाम से प्रसिद्ध किया कि यह वेद है। वेद हम मानते हैं कि यह अपौरुषेय है। अपौरुषेय अर्थात संकलन तो वेद व्यास ने किया, लेकिन यह वेद व्यास की तरह, महाभारत की तरह लिखा हुआ कहानी नहीं है कि महाभारत जैसे वेद व्यास ने लिखी तो इस प्रकार से ही वेद भी उन्होंने लिखे। वेद अपौरुषेय हैं। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान स्वयं ब्रह्म से आता है।
तो ये कहीं और से नहीं आया, कहीं ऐसा नहीं था कि पुस्तकें रखी थी उन्होंने लिख दी, या उनके दिमाग में कुछ कहानी जैसी आई और उन्होंने लिख दी, ऐसा नहीं। वह ब्रह्म ज्ञान ऋषियों को, मुनियों को तप के द्वारा साक्षात दिखाई दिया। जैसे आप एक कथा बड़ी आसानी से समझेंगे, न्यूटन के बारे में जानते हैं, सर आइजक न्यूटन को क्या दिखाई दिया? सेब गिरता हुआ दिखाई दिया, उन्हें गुरुत्वाकर्षण का भान हुआ। वागधिष्ठात्र देवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः। ऐसी वाक की अधिष्ठात्र देवी मां सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूं। अगला देखें, यया बिना जगत सर्वम शश्वत जीवन मृतम सदा जन ज्ञानाधिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः। जिसके बिना यह पूरा संसार ज्ञान के मृत रूप में है, अज्ञान के मृत रूप में है, ऐसी ज्ञान को देने प्रतिभा कल्पना शक्ति या च तस्यै नमो नमः। प्रतिभा और कल्पना वाली जो शक्ति है, ऐसे स्वरूप वाली जो देवी हैं, ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। तो इन सभी महत्व की जितनी चीजें मैंने बताई कि मां देवी सरस्वती जब कृपा करती है तभी हमें कल्पना शक्ति जागृत होती है, तभी हमें छंद लिखने की प्रतिभा जागृत। धन्यवाद संचालक महोदय प्रोफेसर अरविंद कुमार शर्मा। मंचासीन मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन अग्रवाल और अभी एक प्राचार्य जी चले गए हैं, डॉक्टर पी.के. उपाध्याय, जो उद्बोधक थे। हमारे इंजीनियर होते हुए एक संस्कृत के बहुत विख्यात व्यक्ति श्री अलंकार शर्मा जी, और हमारे उद्योग जगत के माने हुए और सभी धर्मों में, सभी संस्थाओं में योगदान देने वाले मेरे भाई कुलदीप शर्मा जी। आप सबको मेरा नमस्कार। प्रांगण में बैठे खड़े हुए सभी को यथायोग्य मेरा नमस्कार। मातृशक्ति को भी नमस्कार और बटकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे जो संचालन महोदय ने आदेश दिया है कि मैं इस गुरुकुल की 10 साल तक जो यात्रा की है उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दूं। ये यात्रा इतनी आसान नहीं रही है। इसके संस्थापक आचार्य रविकांत जी ने बहुत परिश्रम किया है, अपने जीवन का सारा ध्येय इस तरफ लगाया है। और ये गुरुकुल 2013 से उन्होंने स्थापना की और संस्थापक महोदय ने इस गुरुकुल को कई जगह पर परिवर्तित किया है। आज जहाँ बैठे हैं ये चौथी जगह है जहाँ पे इसको बैठ रहे हैं आप लोग। और हम उस मालिक इंजीनियर रोहित हुन जी के आभारी हैं जिन्होंने इस भवन को हमें हमारे इस कार्य के लिए हमारे संस्थापक महोदय को दिया है। और जगहों पर हमें जहां भी जाके बैठना पड़ा वहां किराया देना पड़ा, बाकी भी जो भी व्यवस्थाएं थी करनी पड़ी, लेकिन हम उनके बहुत आभारी हैं इंजीनियर रोहित हुन जी के और उनके परिवार के। उन्होंने कोई भी हमसे इस तरह का लेवी नहीं लिए। और साथ ही साथ मैं उनको एक चीज का और जानकारी दे देता हूं कि इंजीनियर साहब, आपने जो पुण्य काम किया है, इस धरती पर जितने श्लोक, जितना हवन हुआ है शायद ही किसी धरती पर हुआ होगा। इस धरती का पुण्य है, इसे अपने पास रखना। मैं एक आपसे निवेदन करता हूं, इसको बेचना मत। इसके साथ हमारे रविकांत जी ने आप सबके सहयोग से हम लोग इस तरफ भी बढ़े कि हमें कोई स्थायित्व की व्यवस्था की जाए। और हमारा गुरुकुल परिवार सब खड़े हैं, उनके बहुत मैं आभारी हूँ। गंडतलम तिलकीकृत कोमल चंद्र कलम परिघात विधारत वैरिबलम परमादि गणाधिपतिम जटिलम। धन्यवाद। विवशं प्रक्तौ आगरथा प्रतिपत्तये जगताः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वाचा यया ज्ञाननिवारणं च दृष्ट्वा यया शोकविनाशनं च कृपया यया ब्रह्म
विचारिणं च श्रीमस्तरामं शरणं प्रपद्ये। आज हमारे इस गुरुकुल के 10वें स्थापना दिवस पर आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी, हमारे आज के मुख्य उद्बोधनकर्ता, वो हमारे गुरु भी रहे हैं, परंपरा से व्याकरण विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, वो विभागाध्यक्ष। उनके पिताजी भी साहित्य के विभागाध्यक्ष रहे नरवर विद्यालय में, वहीं से मैंने अध्ययन किया, तो उनका भी आशीर्वाद मिला। और आदरणीय हमारे बड़े भैया श्रीमान अलंकार शर्मा जी, आपका बहुत आशीर्वाद सदैव हमें मिलता रहता है। आदरणीय श्रीमान कुलदीप शर्मा जी और हमारे इस संस्था के अध्यक्ष श्रीमान वेद प्रकाश शर्मा जी, आप सभी को मैं नमन करता हूं। और इस प्रांगण में जो भी व्यक्ति आए हैं, माता आई हैं, जो भी बच्चे आए हैं, मैं आपका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुछ कहने के लिए तो नहीं है, जैसे पूर्व में हमारे अध्यक्ष महोदय ने पूर्ण जानकारी आप सबको प्रस्तुत करा ही दी है। ये यात्रा बड़ी विषम परिस्थितियों में शुरू हुई, जो आज बैठे हैं आप, इसमें एक दरी से हमने शुरू किया था कि इनके हृदय का जो भी कष्ट होगा वो हमारा कष्ट होगा, हम सब का कष्ट होगा। इनको कहीं किसी प्रकार से कोई कष्ट की अनुभूति ना हो। क्यों कि हमने आज संकल्प लिया इनकी विद्यारंभ में, वेद आरंभ में, कि जो पिता का दायित्व है वो हम निर्वहन करेंगे। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है इनके संरक्षण, इनकी सुविधाएं, इनको अच्छे से संस्कार मिले, और संस्कार मिलेगा तो संस्कारी समाज पैदा होगा। कहीं समाज में जाएंगे अच्छे संस्कार पैदा करेंगे। पूर्व में हमारे 10 विद्यार्थी जो आज की डेट में यहाँ B.Ed की परीक्षा में एडमिशन लिया है, हमारे सामने आदरणीय प्रिंसिपल द्विवेदी जी हैं, यहाँ शायद हैं कि चले गए, उन्होंने बहुत योगदान दिया उसमें एडमिशन कराने में। तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि इसमें, जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नमक से लेकर के सहयोग दिया है, उनका भी हम बहुत ऋणी हैं। और जिसने हमें 1 लाख रुपए दिया है, उनके भी बहुत आभारी हैं, जो अपने भावनाओं से, अपने सहयोग से हमें इस यात्रा में सहयोग दे रहे हैं। उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आभार यह है कि आप सब इस यात्रा के साक्षी बने। मेरी कल्पना है इस नगर में एक विश्वविद्यालय के रूप में ये जाना जाए, और उसको साकार करने में आप सब लोग साथ रहेंगे। धन्यवाद। आप उधर आ जाओ, आपको वहाँ जाना चाहिए। अरे आप वहाँ चलो। बोल सरस्वती मैया की जय।